नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय दुनिया भर में ना टाइटैनिक ये वर्ड ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जब लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा हो, उनके पास साथ ही साथ विजडम दिमाग भी क्यों नहीं आता। लोग इतने डेंजरस काम क्यों करते हैं इतना पैसा होने के बावजूद। अब यहाँ पे आप देख पाओगे सर्च फॉर मिसिंग टाइटैनिक, सब इस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। लोग अपने आप में सोच रहे हैं कि ये सब करने की आवश्यकता क्या थी, टाइटैनिक को देखने की ऐसी क्या दिलचस्पी थी आपकी कि आपने जान दांव पर लगा दी। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब आर्टिकल्स किस बारे में हैं, टाइटैनिक सब का इशू क्या है, रिसेंटली कौन से वो बिलियनियर थे जो टाइटैनिक को देखने के लिए गए मगर अभी तक वापस नहीं आ पाए। अच्छा, सबसे पहले तो ना यहाँ पर ये जान लीजिए, टाइटैनिक जो हम बात कर रहे हैं ये एक मेगा शिप हुआ करती थी। 1912 में 15 अप्रैल 1912 को ना एक बड़ा डिजास्टर हुआ जब RMS टाइटैनिक नामक शिप ये डूब गई। ये शिप अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रही थी, यूके से जा रही थी यहाँ पर न्यूयॉर्क। रास्ते में ही ये शिप डूब गई और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है RMS टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन की फोटोज। जब यह शिप बन रही थी तब बिल्डर्स ने दावा किया कि यह शिप कभी भी डूबेगी नहीं। इस शिप की इंजीनियरिंग ऐसे करी गई है कि अगर मान लीजिए कल को कुछ टक्कर होती है, पानी आराम से स्टोर होता रहेगा, बट शिप ऑल टुगेदर ये डूबेगी नहीं। और इसलिए टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप का टाइटल भी दिया गया था। मगर इसकी जो पहली वॉयज थी, जो इसका पहला सफर था यूके से यूएसए तक का, उसी में ये शिप डूब गई अनफॉर्चुनेटली। और इस शिप के डूबने का जो रीजन है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनिशियली इस शिप ने हिट किया एक आइसबर्ग को, मगर उसके बाद भी ना ये शिप इमीडिएटली बस पानी के नीचे नहीं चली गई, काफी लंबे समय तक ये फ्लोट करती रही। मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि जब इस शिप का जो वजन है ना यही इसके अगेंस्ट हो गया और उसके बाद ये शिप बीच में क्रैक कर गई और फिर दो जो हिस्से हैं ये शिप के, ये अलग अलग तरीके से आराम से डूबने स्टार्ट हो गए। जो यहाँ पे अनसिंकेबल मैकेनिज्म था ये सब बिल्कुल फेल कर गया और आप कह सकते हैं 20th सेंचुरी का ये एक बड़ा मैन मेड डिजास्टर था टाइटैनिक का डूबना। और आज भी आप देखोगे ना कई लोगों के घर में ये मॉडल आपको मिलेगा। ये इतना आइकॉनिक मॉडल है टाइटैनिक का टूटना, इस तरीके से यहाँ पे क्रैक आया था, फिर टाइटैनिक सबमर्ज हो गई और कई दशकों तक ना लोग ये ढूंढते रहे कि ये टाइटैनिक शिप आखिर गई कहां पर। क्योंकि जब ये शिप डूबी 1500 लोगों की जान गई। बहुत कम लोग थे, सिर्फ 710 पैसेंजर्स थे जो कैसे ना कैसे करके सरवाइव किए। और इवन दो सबको पता था कि टाइटैनिक डूबी अटलांटिक ओशन में ही है, मगर स्पेसिफिकली इसकी लोकेशन कहां पे है, इसका रैकेज, इसका मलबा कहां पर मिलेगा, ये पता करने में कई दशक बीत गए। आप खुद सोच कर देखिए, 1912 को ये शिप डूबी और फिर 1985 में फाइनली गोताखोरों ने टाइटैनिक का डूबा हुआ जो रैकेज है ये खोज निकाला। यहाँ पर आप देख पाओगे ये आइकॉनिक तस्वीरें हैं टाइटैनिक के रैकेज की। अब जब ये तस्वीरें सामने आई ना, कई मूवी डायरेक्टर्स इंस्पायर हो गए। उनको लगा कि वाह क्या कहानी है, अनसिंकेबल शिप यूके से यूएस जाने वाली थी, रास्ते में डूब गई, कितने लोग मारे गए। और उनमें से ऑफ कोर्स एक फिल्म मेकर थे जेम्स कैमरॉन। और जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के टॉपिक के ऊपर एक मूवी बना दी जिसे दुनिया भर में लोगों ने देखा। ये मूवी एक मेगा ब्लॉकबस्टर थी। आज भी आप देखो हाईएस्ट अर्निंग मूवीज की लिस्ट को कि सबसे ज्यादा पैसा किस मूवी ने कमाया है, तो नंबर 1 पे आपको मिलेगी जेम्स कैमरॉन की ही अवतार, नंबर 2 पे अवेंजर्स एंड गेम, नंबर 3 पे आपको मिलेगी अवतार द वे ऑफ वाटर, अभी जो न्यू मूवी आई है, और नंबर 4 पे आज भी टाइटैनिक है। ये मूवी बनी थी 1997 में। बाकी जो सब मूवीज है ना वो मोस्ट रिसेंटली बनी है। 1997 में जब इतने मूवी थिएटर भी नहीं हुआ करते थे तब इस मूवी ने इतना पैसा कमाया कि आज भी टॉप 5 की लिस्ट में है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि टाइटैनिक का जो कल्चरल इम्पैक्ट है ना ये बहुत बड़ा था। टाइटैनिक का पूरा टॉपिक कि इतने अमीर लोग ये ट्रैवल कर रहे थे और शिप क्रैक कर गई और एक ट्रेजेडी हो गई, इसे कई लोगों ने रोमांटिसाइज किया और इसके इर्द गिर्द टूरिज्म भी शुरू हो गया। ये मुझे कभी समझ नहीं आएगा। लोगों ने $2,50,000 दिए 8 दिन के टाइटैनिक टूर के लिए। इसमें क्या होता था कि एक सबमर्सिबल शिप आपको समुद्र की गहराई में ले जाती थी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 50,000 फीट की डेप्थ की, बहुत ही ज्यादा नीचे आपको समुद्र के जाना होगा, तब जाके टाइटैनिक का जो मलबा है आप देख पाओगे। तो एक कंपनी है ओशन गेट, ये लोग क्या करते थे $2.5 लाख चार्ज करते थे और ये कहते थे कि हम आपको इसमें बिठा देंगे
और आप नीचे जाइए, ये मलबा देख कर आइए। और कई मिलियनेयर्स तैयार भी हो गए, उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बिल्कुल करना है, टाइटैनिक मूवी देखी थी, ओ जेम्स कैमरन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, बिल्कुल मैं देख के आऊँगा कि टाइटैनिक का रैकेज दिखता कैसे है। और लोग ना इस तरीके से बैठकर इस सबमर्सिबल में टाइटैनिक के मलबे को देखते थे। अब आप मुझे बताइए, $2.5 लाख, जो रफली रुपीज में 2 करोड़ से ऊपर का पैसा हो गया, ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर के अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए देकर ये सिलेंडर में, जहां पे आप खड़े भी नहीं हो सकते, लिटरली आपको झुक के यहाँ पे बैठना होगा, इस सिलेंडर जैसे शेप में आपको अपनी जान दाव पे लगाकर समुद्र के नीचे भेजा जाएगा। और यहाँ पे छोटी सी खिड़की होगी, इससे जी देख लो टाइटैनिक का मलबा, जो वैसे ही फोटोज में आप और मैं देख पा रहे हैं। बट अगेन, लोग एडवेंचर के लिए ये सब करते थे। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ब्रिटेन के एक बड़े बिलियनियर हैमिश हार्दिंग, उसके अलावा एक पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके जो बेटे हैं सुलेमान, और साथ ही साथ एक और एक्सप्लोरर, ये सब गए इस सबमर्सिबल में और अभी तक वापस नहीं लौटे। डर ये है कि सबमर्सिबल का कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, ये बिल्कुल रन आउट ना हो जाए और लोग यहाँ पे मारे ना जाए। अब आप एक बात बताइए, जब एक सबमर्सिबल में बैठने से पहले ना आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए जहाँ पे लिखा है रिस्क ऑफ डेथ, आप तब भी क्यों जाना चाहोगे वहां पर? लिटरली ये कंपनी अपने कस्टमर्स को कहती है कि जी रिस्क ऑफ डेथ रहेगा। और जो ये इनके कस्टमर्स हैं, बिलियनियर लोग हैं, बिलियनियर मतलब कि एक आदमी जिसके पास 8,200 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति है, वो दुनिया भर में और बहुत कुछ कर सकता था। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, मगर एक ये कह लीजिए विजडम की कमी, सोच की कमी, एडवेंचर की ज़रा भूख, चले गए यहाँ पर। और अब देखिए, ये जो अमीर लोग हैं वापस आए नहीं हैं, ऑक्सीजन लगातार ख़त्म हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर हो जाए। और आप खुद सोच कर देखिए कितनी पैनिक की स्थिति होती होगी जब आप ऐसे सबमर्सिबल में बैठे हैं, ऑक्सीजन लगातार कम होता जा रहा है और आपको पता है कि धीरे धीरे क्या होने वाला है। और सबसे ज़्यादा आयरॉनिक बात यह है कि यह सब किया जा रहा था एक ट्रेजेडी के मलबे को देखने के लिए। टाइटैनिक भी एक ट्रेजेडी थी और अब 2023 में ये भी एक ट्रेजेडी ही है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है और ये क्यों लिखा जा रहा है कि खोज जारी है फॉर द मिसिंग टाइटैनिक सब। अभी भी उम्मीद है कि ये सब वापस मिल जाए, मगर मैं कहूँगा चांसेस अब बहुत ही ज़रा कम है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.